हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ डॉक्टर चेल्सी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट के ड्रेस कोड के बारे में। एनटीए ने एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया था जिसमें ड्रेस कोड के नाम से एक अलग से सेक्शन दिया हुआ है। इस वीडियो में हम उसी ड्रेस कोड के सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम वाले दिन तुम वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, ऑलरेडी एग्जाम का इतना स्ट्रेस होता है, तो बायोमेट्रिक्स और इनफ्रिस्किंग प्रोसीजर के चक्करों में फंस के अपने स्ट्रेस को और मल्टीप्लाई बिल्कुल मत करना। तो बेटर है, ये कुछ सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस है जिनको तुम फॉलो कर लेना ताकि तुम इजीली अपने एग्जाम हॉल में एंटर कर पाओ। पहले हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं जो तुम्हें एग्जाम हॉल में अलाउ की जाती है। पहला, पावर ग्लासेस या स्पेक्स। अगर किसी स्टूडेंट की आईसाइट वीक है तो ऑब्वियसली उसे पावर ग्लासेस एग्जाम हॉल में अलाउ किया जाता है, क्योंकि अगर देख ही नहीं पाओगे तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। बात तो सही है। दूसरा, मेडिसिन। अगर कोई स्टूडेंट मेडिकेशन पे है और उस टाइम ड्यूरेशन में उसे वो मेडिसिन जरूरी है तो आपको वो मेडिकेशन एग्जाम हॉल में अलाउ किया जाता है। तीसरा, प्लास्टर या स्प्लिंट। अगर आपकी कोई इंजरी हो गई है, हाथ पैर में प्लास्टर या कोई स्प्लिंट लगा है, तो वो आपको डेफिनेटली एग्जाम हॉल में अलाउ किया जाता है। किसी स्टूडेंट को अगर कोई हियरिंग डिसऑर्डर है, कोई हियरिंग डिवाइस लगा है, तो वो भी आपको एग्जाम हॉल में अलाउ किया जाता है। कोई परमानेंट टैटू है, आजकल जेंजी जनरेशन है, हर कोई अपने बॉडी पे जगह जगह टैटू बनवा के घूमता है, तो इन टैटूज को रिमूव तो किया नहीं जाएगा, तो ऑब्वियसली तुम्हें एग्जाम हॉल में टैटूज अलाउ किए जाते हैं। बाल बाल बच गया रे देवा। अगला, कोई भी कस्टमरी ड्रेसेस है। कस्टमरी ड्रेसेस का मतलब है ऐसी कोई एक्सेसरीज या ड्रेसेस जो आपकी किसी रिलीजन से जुड़ी हुई है। जैसे पंजाबीज में टर्बन है, मुस्लिम गर्ल्स का हिजाब है, तो इन चीजों को एग्जाम हॉल में अलाउ किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई फीमेल स्टूडेंट है और वो अपने मेंसेस पे है तो उसे सैनिटरी पैड भी अलाउ किया जाता है। चलो अब उन चीजों को डिस्कस करते हैं जो एग्जाम हॉल में प्रोहिबिटेड है और तुम्हें उन चीजों का खास ध्यान रखना है। वैसे तो तुम किसी की नहीं सुनते हो, बट इन चीजों को जरूर फॉलो कर लेना वरना बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। पहला, हैवी क्लोथ या लॉन्ग स्लीव्स। ध्यान रखना कि तुम कोई भी हैवी एम्ब्रॉयडरी वाले, हैवी प्रिंट्स वाले कपड़े ना पहनो। इवन कॉलर वाले कपड़े भी अवॉइड करना। 3/4 या फुल स्लीव्स भी अलाउड नहीं है, तो बेटर ये है तुम एक राउंड नेक की हाफ स्लीव की प्लेन टी शर्ट पहन लेना। दूसरा, एग्जाम में सनग्लासेस अलाउड नहीं किए जाते हैं। वहाँ कोई मॉडलिंग शो तो देखो नहीं हो रहा है, तो ऐसी बेवकूफी आई डोंट थिंक कोई स्टूडेंट करेगा। तीसरा, ब्रेसलेट या कोई भी एक्सेसरीज है। अगर तुमने कोई हाथ में ब्रेसलेट पहना है, धागा पहना है, कोई भी एक्सेसरीज है, जैसे गले में चेन पहनी है, पेंडेंट है, इयररिंग्स है, ईयर स्टड्स है, नोज पिन है, नोज रिंग्स है, किसी भी तरह की कोई भी एक्सेसरी, कोई धागा है, वो पहले ही रिमूव कर देना, बिकॉज एग्जाम हॉल में ये चीजें अलाउड नहीं की जाती है। नंबर 4, नेल पेंट है, मेहंदी है, इन चीजों को एग्जाम में अवॉइड करना, बिकॉज एग्जाम में ये चीजें अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी हेयर एक्सेसरीज है, जैसे कि हेयर क्लिप्स है, हेयर बैंड्स है, रबर बैंड्स है, ये एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं किया जाता है। फिर भी अगर तुम्हें अपने हेयर्स टाई करने हैं तो एक सिंपल सा प्लेन रबर बैंड लेना और उससे अपने बालों को टाई कर लेना। इन केस अगर वो भी एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं किया जाता है तो निकाल के फेंक देना। और बॉटम वेयर में जीन्स, टाइट कपड़े अवॉइड करना। जीन्स को तो मेनली अवॉइड ही करना, क्योंकि जीन्स के बटन जो होते हैं वो मेटालिक होते हैं, जीन्स की जो जिप होती है वो भी मेटालिक होती है, तो ये तुम्हें एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं किया जाएगा। मेक श्योर कि जो भी बॉटम वेयर तुम पहन रहे हो उसमें ज्यादा पॉकेट्स ना हो, कोई भी मेटल की एक्सेसरीज ना लगी हो। और मेरी एडवाइस तो यही है कि तुम एक पजामा पहन के ही एग्जाम देने जाना, जो तुम घर में नॉर्मली पजामा पहनते हो वही पहन के तुम एग्जाम देने जाना। अब हम बात करते हैं फुटवियर्स की। तो शूज और हील्स जो है वो एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं किए जाते हैं। तुम नॉर्मल जो अपने घर में स्लीपर्स या बाथरूम चप्पल जो पहनते हो, तुम्हें वही एग्जाम हॉल में पहन के जानी है। अब हम उन चीजों को डिस्कस करते हैं जो एनटीए ने फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली अलग से स्पेसिफाई की है। तो टॉप टू बॉटम स्टार्ट करते हैं। हेयर एक्सेसरीज, जो कि मैंने पहले ही बता दी, कोई हेयर क्लिप, हेयर बैंड, रबर बैंड आपको एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं किया जाता है। उसके बाद सूट है, दुपट्टा है, कुर्तीज है, ये आपको एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं किए जाते हैं। तो मेरी एडवाइस तो यही है कि आप एक सिंपल सी प्लेन राउंड नेक की हाफ स्लीव्स की टी शर्ट एग्जाम में पहन के जाओ और बॉटम में एक लूज सा प्लेन ट्राउजर आप कैरी करो जिसमें बहुत ज्यादा पॉकेट्स या मेटल एक्सेसरीज ना हो। और फुटवियर्स में मैंने पहले भी बताया था कि आप स्लीपर्स या हवाईयन चप्पल जो आती है वो आप प्रेफर करें। तो फीमेल स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है उनकी लॉन्जरीज को लेके। फीमेल्स की ब्रा में जो हुक होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, तो कंफ्यूजन ये रहता है कि उन्हें
कहीं एग्जाम हॉल में उनकी इनर वेयर्स को रिमूव करने को ना कह दिया जाए, एक तो ये बहुत ही एम्बैरेसिंग कंडीशन आ जाती है। तो इसका सब्स्टिट्यूट यही है कि आप एक स्पोर्ट्स ब्रा को प्रेफर करें जिसमें कोई भी मेटालिक एक्सेसरीज, कोई मेटालिक हुक या वायर ना लगा हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि एनटीए ने मेल कैंडिडेट्स के लिए क्या ड्रेस कोड डिफाइन किया है। देखो, मेल्स के लिए बहुत सिंपल सा ड्रेस कोड है। आपको कोई भी कॉलर वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, फुल स्लीव के कोई भी शर्ट टी शर्ट नहीं पहननी है। आपको एक सिंपल राउंड नेक की हाफ स्लीव्स की प्लेन टी शर्ट पहननी है जिसपे ना ज्यादा प्रिंट हो, ना कोई बहुत ज्यादा एक्सेसरीज लगी हो। बॉटम वेयर में आपको एक सिंपल सा ट्राउजर पहनना है, आपको जीन्स को अवॉइड करना है। मेक श्योर आपका जो भी ट्राउजर हो उसमें बहुत ज्यादा पॉकेट्स या कोई मेटालिक एक्सेसरीज ना लगी हो। और फुटवियर में मैंने पहले भी बताया कि आपको सिंपल सी स्लीपर्स पहननी है या फिर हवाईयन चप्पल जो आप घर पे पहनते हो वो आपको प्रेफर करनी है। सिंपल से इंस्ट्रक्शंस है, इनको फॉलो कर लेना ताकि तुम एग्जाम हॉल में और ज्यादा प्रेशराइज ना हो इन फालतू की फॉर्मेलिटीज के चक्कर में। और एक एग्जाम वाले दिन सिंपल बन के चले भी जाओगे तो क्या हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सी यू इन द नेक्स्ट।